दोस्तों डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड इस कंपनी का आईपीओ कल बाजार में हिट होगा। इस कंपनी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानते हैं। ये कंपनी स्पेशलाइज्ड है प्रोसेस पाइपिंग सोल्यूशन के लिए, जो कि पर्टिकुलरली ऑयल, गैस, पावर इंक्लूडिंग न्यूक्लियर, केमिकल एंड अदर प्रोसेस इंडस्ट्री में प्रयोग होती है। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से कंपनी का बिजनेस होता है। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और सप्लाई करती है पाइपिंग प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग हाई प्रेशर पाइपिंग सिस्टम, पाइपिंग स्पूल्स, हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन पाइप ब्लेंड्स, लॉन्गिट्यूडनली सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग पाइप्स, इंडस्ट्रियल पाइप फिटिंग, प्रेशर वेसल, इंडस्ट्रियल स्टैक्स, मॉड्यूलर स्किड एसेसरीज। और ये सारी जो एसेसरीज होती है इसमें इंक्लूड होती है बॉयलर, सुपर हीटर कॉइल्स, डी सुपर हीटर्स एंड अदर कस्टमाइज मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट। तो कहने का मतलब है कि कंपनी जो है वो B2B सेगमेंट में आपको काम करते हुए दिखाई दे रही है। कंपनी के 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है फ्रेंड्स। पलवल हरियाणा में, अंजर गुजरात में, बाड़मेर राजस्थान में, देन नुमलीगढ़ आसाम में, बैंकॉक थाईलैंड में, और 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है पलवल हरियाणा में। तो कुल मिलाकर के 2 देशों में आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दिख रही है, भारत और थाईलैंड में। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है उसमें कंपनी 70,875 मीट्रिक टन 9 महीने में उसने बनाया है 31 दिसंबर 2023 में। एनुअल कैपेसिटी कंपनी की 94,500 मीट्रिक टन है। और ये जो कैपेसिटी है फ्रेंड्स, ये फिजिकल ईयर 22-21 का आपको यहाँ पे 21, 22 और 23 इनफैक्ट ये आपको दिख रहा है 94,500, 91,500 और 86,500 मीट्रिक टन, जो कि 21, 22 और 23 रिस्पेक्टिवली यहाँ पर है। यानी कंपनी अपनी फैसिलिटी में लगातार बढ़ोतरी कर चुकी है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने रिसेंटली एक्सपेंडेड किया है इनटू द बिजनेस ऑफ ऑफरिंग डिजाइन, इंजीनियरिंग, फैब्रिकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पायलट प्लांट्स एट पलवल फैसिलिटी नंबर 3 में। एज ऑफ 31 मार्च 2024 कंपनी के पास 1061 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से कि 54 हाईली स्किल्ड वेल्डर हैं जिनके पास की CSWIP 3.0, 3.1 का सर्टिफिकेशन है, AWS, CWI और CWV, और 53 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो कि हाईली स्किल्ड हैं। नॉन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन विद सर्टिफिकेशन लाइक NDE लेवल 2 क्वालिफिकेशन एज पर ASNT, SNT ये जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, और NDE लेवल 3 क्वालिफिकेशन एज पर BSEN ISO 9712। तो कंपनी कंप्लायंसेस को फॉलो करते हुए स्किल्ड और हाईली स्किल्ड लोगों को अपने यहाँ जॉब दे रही है। तो कुल मिलाकर के फ्रेंड्स इस कंपनी का जो बिजनेस है, बिजनेस टू बिजनेस में पाइपिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का है। अब फ्रेंड्स इस कंपनी के कुछ फाइनेंशियल के बारे में जान लेते हैं। एसेट्स कंपनी का 835 करोड़ 2021 में था, 845 करोड़ 2022 में, 966 करोड़ 2023 में, और अभी 1171 करोड़ है। क्या इसका बैकअप बोरोइंग्स से है? तो इसमें आपको यस में जवाब मिलेगा। 257 करोड़, 285 करोड़, 352 करोड़, और अभी फिलहाल कंपनी ने 407 करोड़ रुपए की बोरोइंग्स लेकर के रखी हुई है। उसी आधार पर आपको यहाँ पे एसेट्स में वृद्धि दिखाई दे रही है। रेवेन्यू 513 करोड़, 470 करोड़, 614 करोड़ रेवेन्यू में लगातार आपको वृद्धि दिखाई दे रही है, लेकिन साल 2005 में थोड़ा सा यहाँ गिरावट दिखाई दी। अभी फिलहाल 31 दिसंबर 2023 तक 557 करोड़ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखें तो 14 करोड़, 8 करोड़, देन 12 करोड़ कंपनी की जो प्रॉफिट है उसमें फ्लक्चुएशन आपको दिखाई दे रहे हैं। और अभी यहां पर 31 दिसंबर 2023 को 14 करोड़ 34 लाख। नेटवर्थ कंपनी का 428 करोड़ रुपए का फिलहाल है। रिजर्व्स कंपनी के पास 380 करोड़ रुपए के हैं। तो फ्रेंड्स अगर सेल्स की बात करें तो लगातार कंपनी का सेल बढ़ रहा है, लेकिन एक साल 2022 में यहां पर थोड़ा सा धक्का लगा, कंपनी के सेल्स गिरी और उसको रिकवर कंपनी ने किया, और 2021 के ऊपर कंपनी यहां पे सेल्स फिगर को जनरेट करने में सफल रही। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो वहां पर कंपनी जो है वो अपनी मार्जिन को बरकरार करने में सफल नहीं रही है, और ये 13 करोड़ पर सिमट गया, जबकि सेल्स जो है 100 करोड़ आपने ज्यादा किया। 100 करोड़ ज्यादा करने के बाद 13 करोड़ पर सिमट गया, जबकि 6 करोड़ के पहले थे आप 14 करोड़ 21 लाख कमा रहे थे। तो इस पर कंपनी को यहाँ काम करने की जरूरत है। अब कंपनी जब लिस्ट होगी फ्रेंड्स तो करीब 1400 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप के आधार पे हाई प्राइस बैंड पर अगर लिस्ट होती है वहां पर लिस्ट होगी। आरओसी कंपनी का काफी कम है 3.91%, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.85, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 3.35%
और प्राइस टू बुक 2.46 और पैट मार्जिन ओनली 2.63%, विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न एज आई सेड। अगर बात करें फ्रेंड्स कंपनी के ईपीएस की और पीई की, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि कंपनी का जो पी कंपनी वापस आपको दे रही है वैल्यूएशन पर, तो वो 70 प्लस है। पोस्ट आईपीओ यहां पे 70 प्लस है और प्री आईपीओ 83 है। तो कंपनी यहां पे काफी वैल्यूएशन आपसे मांग रही है। इस कंपनी का नियरेस्ट कॉम्पिटिटर जो है कंपनी ने यहां प्रस्तुत किया है आइसजेक हैवी इंजीनियरिंग, जिसका कि यहां पर आपको पीई की मैं अगर बात करूं तो वो है 42। तो 42 और इन्होंने अपना जो आईपीओ जारी किया है वो 70 प्लस के वैल्यूएशन के आधार पर जारी किया है। आईपीओ से मिले हुए पैसे का फ्रेंड्स ये कंपनी क्या करने वाली है, कंपनी फंड करेगी अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए और प्री पेमेंट करेगी अपने लोन्स के लिए। जो लोन्स कंपनी के ऊपर 400 करोड़ के ऊपर हैं उससे कंपनी पेमेंट करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस का यहां पर प्रयोग होगा। आईपीओ से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 19 तारीख यानी कल ये आईपीओ खुलेगा और 21 जून तक चलेगा। 10 रुपए का फेस वैल्यू है। 193 से 203 रुपए का प्राइस बैंड है। 73 शेयर्स का एक लॉट रहेगा। फ्रेंड्स जो टोटल इशू साइज है वो है 418 करोड़ रुपए का और इसमें से फ्रेश इशू 325 करोड़ रुपए का है। ये पैसा कंपनी के पास जाएगा और 93 करोड़ रुपए जो है वो प्रमोटर खाली कर रहे हैं, ये पैसा प्रमोटर के पास यहां जाएगा। 19 रुपए कंपनी के एम्प्लॉइज को यहां डिस्काउंट मिलेंगे। क्यूआईबी के लिए 50% रिजर्व है फ्रेंड्स और 35% रिटेल के लिए और एनआईआई एचएनआई में 15%। फ्रेंड्स बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनल होगा 24 जून को और इनिशिएशन ऑफ रिफंड होगा 25 जून को। अगर आपको ये शेयर नहीं मिलता है और मिल जाता है तो 25 जून को ही आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और लिस्टिंग डेट इस आईपीओ की होगी 26 जून। एक और कंपनी आपको बाजार में लिस्ट हो जाएगी 26 जून को। अब फ्रेंड्स जहां तक लॉट की बात है कि आप कैसे अप्लाई करेंगे, एक लॉट में 73 शेयर होंगे और 14,819 अगर आपको मिनिमम अप्लाई करना है और मैक्सिमम रिटेल में 13 लॉट में 949 शेयरों के लिए 1,92,647। उसी प्रकार से यहां पर अगर आप एचएनआई में हैं अलग अलग कैटेगरी में 14 लॉट या 67 लॉट या फिर बीएचएनआई है तो 68 लॉट और मैक्सिमम आपको 10,07,692। तो जो भी कैटेगरी में आप यहां पर फिट होते हो अगर आपको निवेश करना है तो आप ये ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स अभी मैं आपको लेकर के आया हूं इस कंपनी की वेबसाइट पे। कंप्रहेंसिव स्पेशलाइज्ड प्रोसेस पाइपिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम ये कंपनी करती है। देखिए ये सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ऑफरिंग्स में आप जाएंगे सॉफ्ट फैब्रिकेटेड पाइपिंग, स्किल्ड मॉड्यूलिंग पाइपिंग, एक पे मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूं तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि ये कंपनी क्या करने का काम करती है। ये सारी चीजें जो है कंपनी बना करके अपने क्लाइंट्स को देती है। कुछ और क्या है, इंडक्शन ब्लेंडिंग में ये सारी चीजें कंपनी करके दे रही है। इंडक्शन ब्लेंडिंग प्रोसेस से यहाँ पे बताया है कंपनी ने। तो ये कंपनी की वेबसाइट है, इसको आप थॉरोली चेकआउट करिए बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। अभी फिलहाल फ्रेंड्स ये जो आपके सामने स्क्रीन पर है ये है अभी कंपनी के जो शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्या भाव चल रहा है। वो 203 रुपए आईपीओ की प्राइस है, 80 रुपए जीएमपी चल रहा है। अगर परसेंटेज में बात करें तो 40% के आसपास 283 रुपए पर ये कंपनी के शेयर लिस्ट होने की संभावना हो सकती है। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक ये वीडियो देख लिया है तो सबसे पहले आपसे ये गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए ये जान लेते हैं कि इस आईपीओ में क्या करना चाहिए। ये मेरी अपनी राय होगी, ये किसी भी तरह से कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा। अप्लाई और अवॉइड की बात जहां तक है, मैं इस आईपीओ को वैल्यूएशन के फ्रंट पर यहां पे बिल्कुल भी रेट नहीं करने वाला हूं। ये आईपीओ काफी महंगा कंपनी लेकर के आई है। तो सबसे पहला जो नेगेटिव यहां पर आता है वो है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में यहां कंपनी ने काफी ज्यादा प्राइस मांगा है। दूसरी बात, अगर सेक्टर की बात करें तो पाइपिंग की बात करें, यहां पे कंपनी जो काम कर रही है वो बिजनेस टू बिजनेस एरिया में काम करने का है। कंपनी के क्लाइंट्स होंगे, बड़े बड़े कंपनी के क्लाइंट्स होंगे और कंपनी जिनको भी क्लाइंट्स के रूप में अपने गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो कंपनियां बड़ी कंपनियां होती हैं और वो कंपनियां आपको ख़त्म भी नहीं करती हैं। वो कंपनियां आपको बस इतना देती हैं कि बस आप जो है अपनी लाइफ को मेंटेन कर सके। यही एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है, खास करके इस तरह के सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां। इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पाइपिंग सॉल्यूशंस जो है वो गैस एंड ऑयल में आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको दो नेगेटिव चीज़ें बताया। अगर इस कंपनी के अंदर इन फ्यूचर बार्गेनिंग पावर जो है वो डेवलप हो जाती है तो कंपनी अपना जो है मार्जिन सुधार सकती है। कंपनी का जो मार्जिन है बिजनेस का वो बहुत कम है, तो कम मार्जिन के साथ कंपनी काम कर रही है और किसी तरह से अपना
जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी बनाए रखने में समर्थ है। तो कुल मिलाकर के मेरी तरफ से यहाँ अगर मुझे अपना डिसीजन लेना होता तो मैं इस आईपीओ को अवॉइड ही करता, अगर एज पर इस लॉन्ग टर्म की बात अगर कहें तो। लेकिन अगर आप लिस्टिंग गेन की बात करें तो लिस्टिंग गेन इस आईपीओ का, क्योंकि तेजी का बाजार है, यहाँ पे 40% ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है। अगर कल या परसों में इस आईपीओ में अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन होता है और यहाँ पे 60 to 70% यहाँ आपको जीएमपी दिखाई देता है और लिस्टिंग के दिन तक अगर बाजार ठीक ठाक रहा तो आपको छोटा लिस्टिंग गेन यहाँ पर होने की संभावना हो सकती है। तो उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी में यानी कि डी डेवलपमेंट में जो भी एनालिसिस आपने देखी है वो मेरे पर्सनल विचार हैं। यहाँ पर कोई भी एक्शन लेने के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।